शुरुआत करेगा। देखिए, निचली अदालत ने जो निर्णय दिया था, मैं समझता हूं उसी निर्णय की पुनरावृत्ति माननीय उच्च न्यायालय ने की है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई भी विषय न्यायालय के संज्ञान में आता है तो न्यायालय तथ्य मांगता है और तथ्यों का संकलन की जो प्रक्रिया है उसकी एक कड़ी के रूप में एएसआई का सर्वे है। और एएसआई के सर्वे में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि निर्माण के संबंध में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है, किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं है, किसी प्रकार के स्वरूप का परिवर्तन नहीं है। तो एक सामान्य तथ्यात्मक परीक्षण है एएसआई के द्वारा। मैं समझता हूं कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है और सभी पक्षों को इसको स्वीकार करना चाहिए। और न्यायालय पर इसलिए भरोसा लोगों का और भी ज्यादा करना चाहिए कि भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है, निष्पक्ष है और समय समय पर तमाम निर्णय ऐसे भी दिए हैं जो सभी पक्षों के लिए लाभकारी बने हैं। तो मैं समझता हूं कि आज का निर्णय स्वागत योग्य है और सभी पक्षों को बगैर किसी भेदभाव के इसे एक कोई निर्णय ना मानता हुआ कि इसके बारे में कोई निर्णय हुआ है, एएसआई का निर्णय है, उसको तथ्य को संकलन करने दीजिए और तथ्य के संकलन के बाद जो प्रक्रिया होगी उसके लिए तो न्यायालय के रास्ते खुले ही है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम वो बज़िद है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी। देखिए, सभी को ये अधिकार, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अधिकार है और उसके लिए निचली अदालत, न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई जाता है तो ये उसका अधिकार है, लेकिन इस विषय को अगर सब आपसी सौहार्द के द्वारा इसको निस्तारित कराएं तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा जो पहल है वो किसी भी तरफ से आती है तो उसका रास्ता ज्यादा अच्छा है। इसका बीच का रास्ता निकालना चाहिए लोगों को, बजाय हाईकोर्ट के, और आपस में मिलकर इसका निर्णय हो तो ज्यादा बेहतर। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी, लेकिन ये कोई किसी का बयान नहीं हो सकता, इसका फैसला सिर्फ न्यायालय कर सकता है। नहीं, जिसको न्यायालय को मानना है वो न्यायालय को माने, लेकिन एक राजनेता के रूप में, एक अधिकृत संवैधानिक पद के धारित करने वाले व्यक्ति के रूप में उनका जो बयान है वो काफी संतुलित है और सभी पक्षों के लिए राहत वाला है कि लोग आगे आके इसके बारे में वार्ता करें। देखिए, हर चीज है, अगर कोई ऐतिहासिक तथ्य में कोई गड़बड़ियां हैं तो जरूरी नहीं है कि इसके लिए वर्तमान के लोग दोषी होंगे, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है वर्तमान के लोगों के द्वारा। तो मैं समझता हूं कि जो भी वार्ता होती है वही सबसे बेहतर रास्ता होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई मानी उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाना चाहता है तो ये उसका अधिकार है। लेकिन आज का जो न्यायालय का आदेश है वो बैलेंस्ड है, वो एक संतुलित निर्णय है और इस निर्णय से किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होने वाली हैं और न ही किसी को घबराने की जरूरत है। एएसआई ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी प्रकार की छेड़छाड़ या किसी प्रकार के निर्माण में बाधा या निर्माण कार्य को करने की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो मैं समझता हूं कि एक आज का जो दिन है माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का, वो काफी राहत देने वाला भी है और काफी संतुलित है। इसका खारिज हो गई, एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति मिल गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। सर, कहा जा रहा है सर एएसआई सर्वेक्षण के बाद सत्य की जीत होगी, सर इसको किस तरह? नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत। कोर्ट ने कहा है कि उसका साइंटिफिक सर्वे कराएंगे कि बगैर उसके किसी उसको नुकसान पहुंचाए, उसको देखेंगे। हाईकोर्ट को के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन अंजुमन के अधिकार क्षेत्र में है कि हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करेंगे
और ये ऑलरेडी जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। सिर्फ मेंशन करना है। प्रबल संभावना है कि इसे आज ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको मेंशन किया जाएगा कमेटी की तरफ से। आपको लगता है कि जिस तरह से कोर्ट में एएसआई सर्वे की मंजूरी दी है, आपको लगता है कहीं ना कहीं इस मामले में अभी फिलहाल निचली अदालत से एक तरह से मुस्लिम पक्ष को निराशा हाथ लगी है? देखिए, निचली अदालत का रवैया और मामलों में भी बड़ा ही हास्यास्पद और दुखदायी रहा है। निचली अदालतें जो फैसला दे रही हैं उससे जो कानून का राज या जो 1991 का इनैक्टमेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस, वर्शिपिंग प्लेसेस, उसको और उसके एक्ट को नुकसान पहुंचने और उसकी गरिमा को क्षति पहुंचने की संभावना है। लेकिन मैं समझता हूँ सर्वोच्च न्यायालय उस एक्ट को अपहोल्ड करेगा और देखेगा कि किसी प्रकार यथास्थिति को नुकसान न पहुंचे और कानून की गरिमा बाकी रहे। क्या विकल्प लेना चाहिए, क्योंकि अभी आप उच्च अदालत में जाएंगे, सर्वोच्च अदालत में जाएंगे, लेकिन अंततः आपको कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि संवाद से ही रास्ता निकलता है। सर, ज्ञानवापी में तमाम साक्ष्य के बाद भी आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, ये अपने आप में अब चूंकि मामला न्यायालय में है और न्यायालय ने कहा है और आज उच्च न्यायालय ने कहा है कि सर्वे होगा और सर्वे का जो फैसला हमारी निचली अदालत का है उसको माना है उन्होंने, और सर्वे के बाद जो चीजें सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी ने जो बयान दिया और उस पर लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा विकल्प होता है कि अगर आप उसमें संवाद करें, बैठें, मुस्लिम पक्षकार या मुस्लिम धर्मगुरु आगे आएं और बैठकर वार्ता शुरू करें। क्योंकि पूर्व में भी आपने देखा होगा तमाम कमेटियां बनी हैं, तमाम और इश्यूज पर भी कमेटियां बनी हैं, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बैठकर उन बातों का चर्चा करके हल निकालने का प्रयास किया है। और यही माननीय न्यायालय भी चाहता है कि अगर दोनों पक्षकार बैठकर बात करके वार्ता से कोई हल निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहल करना चाहिए। ये अच्छी पहल होगी, क्योंकि कोई चीज को आगे बढ़ाना या उसमें वाद विवाद पैदा करना, उससे कोई हल नहीं निकलता है। न्यायालयों में मामले जाते हैं, ठीक है, माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय अगर इस तरह का विकल्प देता है, और आपको माननीय मुख्यमंत्री इस तरह का विकल्प पहले ही उन्होंने इस बात को कहा कि मुस्लिम पक्षकारों को आगे आना चाहिए, आगे आकर वार्ता करना चाहिए, तो मुझे लगता है वार्ता करने में कोई बुराई नहीं है और वार्ता की पहल करना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुस्लिम पक्ष से अपील की थी कि ऐतिहासिक गलती हो गई, आप क्या अपील करेंगे? मैंने कहा कि अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं को, वहां की इंतजामिया कमेटी जो अदालत में गई है, इन सबको बैठकर बात करके और पहल करना चाहिए। पहल से कोई रास्ता निकलेगा। सर, इस फैसले के बाद सर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? विकल्प खुला है, अगर जाना चाहेंगे तो जाएंगे, लेकिन अंत में मैंने कहा कि वहीं पर बात आ जाती है, वहीं पर आएगी बात कि कोई भी अदालत हो, अदालत आपका मामला, हमारा मामला सुनती है, लेकिन वो ये जरूर विकल्प खोल देती है जो विकल्प को माननीय मुख्यमंत्री ने खोला है कि संवाद से हल निकलता है। अगर आप संवाद शुरू करेंगे तो कोई हल बेहतर निकलेगा। तो इसलिए एक बड़ी पहल हमारे मुस्लिम धर्मगुरुओं को और अंजुमन कमेटी को आगे आकर करना चाहिए। इससे कुछ और रास्ते निकल सकते हैं। देखिए, सर्वे जब अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत के फैसले तो हम सब मानते ही हैं, उसको सब लोगों को मानना है। सर्वे होगा, बस उस मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, हम तो यही चाहते हैं। क्या उसको, उस फैसले को जो सर्वे के बाद आएगा, आप मानने के लिए? हाँ, हम तो मानेंगे ही, लेकिन बाकी पक्षों को भी मानना चाहिए कि जो भी सर्वे का फैसला हो उसको माने और बाकी अदालतों के इंसाफ के ऊपर भरोसा करें। योगी आदित्यनाथ ने ANI को इंटरव्यू में बोला था कि मुस्लिम समाज को ये अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिए। भूल की क्योंकि वहाँ त्रिशूल के पाए गए हैं और वहाँ शिवलिंग है। क्या देखिए, के बाद अगर आर्कियोलॉजी सर्वे का भी फैसला कुछ इस तरह से आता है? आज हमारे देश को कम्युनल हार्मोनी की बहुत सख्त जरूरत है, नेशनल इंटीग्रेशन की सख्त जरूरत है। हमें कोई भी काम, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आना चाहिए जिससे हिंदुस्तान के रहने वालों के बीच में फासले बढ़ जाए। मिलाने की कोशिश की जाए, न कि दूर करने की। अच्छी बात है, इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इसका फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा तो पूरा
देश के लिए अच्छा। जन्मभूमि पर भी आप चाहेंगी कि इस तरह का सर्वे होना चाहिए, वहाँ पर सच सामने आए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर? आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी इस वक्त यही सब चल रहा है, तो बेटर वी मेक इट क्लियर। थैंक यू। अच्छी बात है, इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इसका फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा तो पूरा देश के लिए अच्छा। जन्मभूमि पर भी आप चाहेंगी कि इस तरह का सर्वे होना चाहिए, वहाँ पर सच सामने आए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर? आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी इस वक्त यही सब चल रहा है, तो बेटर वी मेक इट क्लियर। थैंक यू। अच्छी बात है, इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इसका फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा तो पूरा देश के लिए अच्छा। जन्मभूमि पर भी आप चाहेंगी कि इस तरह का सर्वे होना चाहिए, वहाँ पर सच सामने आए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर? आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी इस वक्त यही सब चल रहा है, तो बेटर वी मेक इट क्लियर। थैंक यू।